देखो, इंसान जो होता है ना, शराब, सिगरेट, अल्कोहल, खैनी, बीड़ी, ड्रग्स बहुत चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है। और एडिक्टेड होने के बाद होता क्या है ना, माइंड को उस चीज़ की आदत लग जाती है। तो इंसान क्या होता है, ना चाहते हुए भी उस चीज़ का सेवन शुरू करता है, जबकि उसको पता है कि ये चीज़ मेरे शरीर के लिए बुरा है, मेरे मन मस्तिष्क के लिए बुरा है, इसका हमारा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी तो मुझे अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसी भी नौबत आती है। लेकिन चूंकि एक एडिक्शन लग गया है तो उससे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब देखो, इस चीज़ को कोरिलेट करो अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, निगेटिव थिंकिंग भी जो होता है ना, एक तरह का एडिक्शन ही है। हर इंसान वापस निकलना चाहता है नकारात्मक सोच से। हर इंसान से पूछोगे तो क्या तुमको चाहिए जीवन में, तो एक ही चीज़ बोलेगा कि हम खुश रहना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, पास्ट पीछा नहीं छोड़ता है। क्या करें, जो पास्ट की बातें हैं, बुरी बातें हैं, बुरी घटना है जो आज से काफ़ी साल पहले घट चुकी हैं, वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं हटती, च्युइंगम की तरह चिपकी हुई है। तो यहाँ एक चीज़ गौर कर लो, वो ये है कि ये भी जो निगेटिव थिंकिंग है ना, आप इसके एडिक्टेड हो चुके हैं। क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हैं, आप चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका मन उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। देखो, चाहे आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हो, शराब, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट का, या किसी भी दूसरे चीज़ का, तो वो भी एक तरह से एडिक्शन है। उससे भी निकलने के लिए मन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। जैसे आज के टाइम में इंसान मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग देखोगे इतने परेशान हो जाते हैं कि उस बीच मोबाइल को 8 से 10 बार स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे मोबाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैसेज नहीं आ पा रहा है। हालांकि कभी कभी नेटवर्क इशू के चलते भी मैसेज नहीं आता है। वो भी एक तरह का एडिक्शन ही है। नकारात्मक सोच जो होता है ना, वो भी एक तरह का एडिक्शन ही है। इन सब से निकलने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने मन मस्तिष्क को स्ट्रांग करना होगा। आप देखो, बच्चों को भी ना, जब नया नया कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो एडिक्शन लग जाती है सिगरेट की या किसी और चीज़ की। बहुत से बच्चे तो चाय तक नहीं पीते हैं, उनको देखा देखी आदत पड़ जाती है। और वो कहाँ से शुरू होता है, एक ग्रुप में रहने से। कुछ ने पिया, फिर दूसरे ने प्रेशर डाला, फिर एक पीयर ग्रुप ने प्रेशर डाला, कर करा के फिर धीरे धीरे वो उस लत में जा कर के घुस जाता है, फिर वो भी नहीं निकल पाता है। आपके साथ, हमारे साथ जीवन में भी यही होता है। क्या होता है कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, एक नकारात्मक लोगों का जमघट होता है, टोली होता है, ग्रुप होता है, महफिल खाना होता है। वो लोग हंसी ठहाका करेंगे, नकारात्मक बात करेंगे और दूसरे को भी गिराने का कोशिश करेंगे। अगर आप उस ग्रुप के पार्ट थे, लेकिन अब आप उस ग्रुप से मुक्ति चाहते हो, जीवन से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन हम नकारात्मक सोच से तो मुक्ति पा ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो आप उस ग्रुप से पीछा छुटा रहे हो, हटना चाह रहे हो, तो ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, देखोगे आपका कितना पीछा करेंगे, आपके पास ज़बरदस्ती आएंगे। यहाँ तक कि मोबाइल से भी लड़ना शुरू करते हैं। पहले लोग मुख से लड़ता था, आजकल लोग मोबाइल से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? व्हाट्सएप पे तरह तरह का मैसेज लगा देंगे, आपको गलत मैसेज भेजेंगे, आपके दिमाग को और ख़राब करते जाएंगे कि क्यों आप सुधर रहे हो, क्यों आप उठ रहे हो, आप मत उठो। आपने ठीक है एक दिन मन परिवर्तित कर लिया कि कब तक हम इस नकारात्मक सोच में जिएंगे। जो मेरा पास्ट खराब था वो खराब हो गया। खाना में भी हम जब सब्जी बनाते हैं, मान लो आपने लौकी लाया, कद्दू लाया, करेला लाया, आलू ही बनाते हैं, तो जो पार्ट ख़राब होता है उतना काट के फेंक देते हैं, बाकी का इस्तेमाल करते हैं ना। जो सही पार्ट है उसका तो हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी कद्दू ख़राब होगी तो पूरे कद्दू को ही हम कचरे में डाल देते हैं, नहीं। हाफ पार्ट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या जहाँ तक का ख़राब है उसको फेंक देते हैं। जीवन में भी यही चीज़ है। ठीक है, आपके पास में कुछ ऐसी घटना हो गई जो इससे आपको दर्द मिला, दुख मिला, उसको आप ख़त्म कर दो, उठा के फेंक दो। सबके जीवन में होता है। इस धरती पे ना कोई भी ऐसा अपवाद में इंसान नहीं मिलने वाला है जो ये बोले कि मेरा पास्ट एकदम परफेक्ट था, हम इतने सालों से एकदम परफेक्ट जीवन जीते आ रहे हैं। अपवाद में भी नहीं मिलने वाला है। और कभी भी दूसरे की लाइफ को देख के विचलित मत हुआ करो। दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, वो बेसिकली करता क्या है कि अपने जीवन की कमियों को छुपाने के लिए उस तरह का काम करता है। जैसे होता है ना, चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, कॉस्मेटिक, पाउडर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, फेशियल, बहुत सारी चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा देर के लिए है, लेकिन ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी ही रहेगा। जैसे कोई इंसान सुंदर है, गोरा है, फेयर कम्प्लेक्सन है, अगर धूप में बहुत जा रहा है, काम कर रहा है बाहर, तो स्किन टैन हो जाती है। लेकिन फिर वो 1 महीने 1.5 महीने घर में रह जाता है तो ओरिजिनल उसका स्किन का आ जाता है, मतलब गोरापन फिर से निखर आता है। कहने का मतलब है ना, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल स्थिति में ही रहता है। आपका मन, आपका आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने का कोशिश करो। नकारात्मकता के भंवर में जो फंसते जाते हो, दिमाग में एक ही थॉट्स, एक ही चीज़ चलता जाता है जो आपको नीचे की तरफ गिरा रहा है, उससे निकलो। इस एडिक्शन से बाहर आ जाओ। जिस दिन आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाओगे ना, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है मन को मजबूत करना। जब तक मन मजबूत नहीं होगा, आपका लव मन सुंदर नहीं हो पाएगा और जीवन का सुंदर डेस्टिनी नहीं